नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। हमने हीमोहिम के बहुत सारे टेस्टिमोनियल देखे, हीमोहिम की बहुत सारी जानकारी देखे। सिर्फ मेरे चैनल पे की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी में बहुत सारी जानकारी दी है और यूट्यूब पे तो भरमसाठ जानकारी हीमोहिम के बारे में पड़ी हुई है, आपने भी देखी ही होंगी। इसी तरह से एक जानकारी मैं और बताऊंगा आज आपको, क्योंकि हीमोहिम तो हर किसी को हम बता ही रहे, आपके डॉक्टर ट्रीटमेंट के साथ आप हीमोहिम कंज्यूम कीजिए, हीमोहिम को शामिल कीजिएगा। लेकिन हीमोहिम लेने के बाद में लोगों को कुछ सिम्टम्स दिखते, वो सिम्टम्स देखने के बाद लोग हीमोहिम लेना बंद कर देते, डर जाते और हीमोहिम को चार गाली ही मारते। ठीक है, और साथ में साथ जिसने मैंने हीमोहिम दिया किसी को, तो मेरे को चार गाली मारेंगे, क्योंकि मैंने अभी हीमोहिम बहुत से लोगों को दिया हूँ, लेकिन हीमोहिम देने के बाद कुछ लोगों के अंदर में एक जो हीलिंग क्राइसिस जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हीलिंग क्राइसिस दिखने में आया, क्योंकि मैंने हीमोहिम उनको अलोन दिया। हीमोहिम के पहले कोई चीज़ मैंने उनको नहीं दिया और डायरेक्ट हीमोहिम दिया, तो जो हीलिंग क्राइसिस उनको दिख रहे थे, वो हीलिंग क्राइसिस के कारण वो लोग बोल रहे कि हीमोहिम काम ही नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा हीमोहिम से, उल्टा तकलीफ चालू हो गई। तो हीलिंग क्राइसिस का एक वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप वो वीडियो देख सकते। तो अगर आप सिर्फ हीमोहिम लोगों को दे रहे तो हीलिंग क्राइसिस के बारे में भी बताए, या सिर्फ हीमोहिम देने के बजाय कुछ और भी हीमोहिम के पहले देना चालू करना चाहिए। लेकिन ये सिचुएशन इसीलिए प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो जाता है कि हम कुछ और नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ कैंसर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कुछ HIV पेशेंट्स आते हैं, कुछ हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स आते हैं, कुछ और पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। उनकी ऑलरेडी दवाई तो चालू रहती है, लेकिन कंडीशन ऐसी रहती है कि डॉक्टर ने बोला हुआ रहता है कि यार ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। उस कंडीशन में हम और कुछ उनको दे, पहले महीना, 2 महीना, 3 महीना, और बाद में हीमोहिम ट्राई करने के लिए बोले, तो हो सकता है टाइम बहुत ज़्यादा हो जाए उसके अंदर में। और साथ में अगर एक साथ अगर सब चीज़ें चालू करने बोले, तो हमारे यहाँ के तो टैक्सेस के कारण में प्रोडक्ट के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। अगर हीमोहिम की बात करूँ मैं, तो 15,000 का अगर हीमोहिम MRP है और बाकी प्राइजेस जोड़ लिया जाए, बाकी से अगर हम कुछ चीज़ें और मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में आपको, अगर वो देने के लिए बात करें तो प्राइजेस लगभग 25-30 हज़ार रुपये के आसपास पहुँच जाएगा सब मिला के। तो 30 हज़ार रुपये क्या एक आम आदमी खर्चा कर सकता है, ये भी सोचने की बात है। तो इसीलिए अगर हम हीमोहिम किसी को दे रहे हैं पहले, बिना कुछ जाने या बिना कोई दूसरी दवा, दूसरे जो भी हेल्थ सप्लीमेंट है वो दिए बिगर अगर हीमोहिम दे रहे, तो उसको हीलिंग क्राइसिस के बारे में जानकारी जरूर दे के रखिएगा। जरूरी नहीं है ये हीलिंग क्राइसिस हर किसी के साथ होंगे, लेकिन जिसका शरीर बीमारियों से ग्रस्त है उसको इसका अनुभव होना ही है, निश्चिंत है, ये पक्का है, ये उसको अनुभव होना ही है। जिसका शरीर रोगों का घर बन चुका है उसको हीलिंग क्राइसिस के अनुभव हीमोहिम लेने के बाद होना है। ठीक है, तो एक SRM जिसको हम शेरॉन रोज मास्टर कहते हैं, जेम्स चंग कहते हैं, ठीक है, उनके अनुभव द्वारा वो बताते हीमोहिम लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करने वाला पहला हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए और ना ही करना चाहिए। यानी किसी को भी हीमोहिम से चालू नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो फेल्यूर रेट ज़्यादा हो सकता है। इनका कहना है कि आप किसी को भी हीमोहिम हेल्थ सप्लीमेंट, फर्स्ट हेल्थ सप्लीमेंट अगर कोई आदमी इस दुनिया के अंदर ले रहा है, उसको डायरेक्ट अगर आप हीमोहिम देंगे तो नहीं देना चाहिए। हीमोहिम से उसका हेल्थ सप्लीमेंट के कोर्सेस हीमोहिम से चालू नहीं करना चाहिए। अगर आप हीमोहिम देते हो डायरेक्टली किसी भी को, तो फेल्यूर रेट ज़्यादा हो सकता है। उसके कारण क्या है, पहला कारण बताया उन्होंने कि हीमोहिम में टेस्ट ऐसी नहीं है कि हर कोई उसे पसंद करे या उसका सराहना करे। आप भी जानते हो, जिन्होंने हीमोहिम कंज्यूम किया वो जानते हो हीमोहिम की टेस्ट कैसी है, हर कोई उसकी सराहना नहीं कर सकता। आप भी इस बात से अग्री करते होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये हाईली रिसर्च करके बनाया हुआ है। अरे थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज यानी क्या, जैसे सैन्य जीवन की परिघीय लाइफ जो होती है, यानी एक सैनिक जब उसके सैनिक जीवन के अंदर जब वो जीता है, तब हर जगह उसका ध्यान रहता है, हर जगह उसकी नज़र रहती है, हर जगह वो गश्त मारते रहता है। ठीक है, यानी बात करें तो कोई रोगग्रस्त है तो हीमोहिम पूरे शरीर की यात्रा करता है,
और बहुत कम समय में पूरे शरीर की यात्रा करके रिटर्न आ जाता है और ढूंढ लेता है कि शरीर को कौन से रोगों ने जकड़ के रखा हुआ है। तो बहुत से लोग इसको पहली बार लेते तो वे हेल्दी नहीं होते। जो लोग हेल्दी होते उन्होंने अगर हीमोहिम को लिया तो उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं गिरेगा, उनको समझ में नहीं आएगा हीमोहिम ने उनके शरीर के अंदर में क्या प्रक्रिया चालू की हुई है। लेकिन जो हेल्दी नहीं है, जो अनहेल्दी लोग हैं, अगर वो हीमोहिम लेते तो या कोई रोगों से ग्रस्त है, जैसा कैंसर समान रोगों से ग्रस्त है, तो वे हीलिंग क्राइसिस के बारे में समझ नहीं पाते। फिर से बताता हूं, जो लोग अनहेल्दी है या रोगों से ग्रस्त है, कैंसर या अलग अलग बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त है, तो जो हीलिंग क्राइसिस के लक्षण दिखाई पड़ते वो हीलिंग क्राइसिस के लक्षणों से अवगत नहीं रहते, उनको मालूम नहीं रहता हीलिंग क्राइसिस के क्या क्या लक्षण होते। जो हेल्दी पर्सन है उसको तो कोई फर्क ही नहीं गिरता, अगर उसके शरीर में वो हीमोहिम भी ले रहा है तो उसको समझ में नहीं आता उसके शरीर में क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि वो समझ नहीं पाते हीलिंग क्राइसिस या डिटॉक्सिफिकेशन की इफेक्ट को, डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसको समझ नहीं पाते, जिससे उनको सर दर्द, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, बहुत गर्म, शरीर के अंदर में बहुत भयंकर गर्माहट भी महसूस कर सकते हैं, या इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स होते। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि वो पानी कम पी रहे, यानी हमने किसी को हीमोहिम दिया, हीमोहिम लेने के बाद में अगर वो रोगों से ग्रस्त है, पहली बार हीमोहिम ले रहा है और कोई सप्लीमेंट आज तक उसने ट्राई नहीं किया, तो हीमोहिम पूरे शरीर की उसकी समीक्षा करता है। जब वो हीमोहिम लेना चालू करता है 4-5 दिन में उसके शरीर की हीमोहिम पूरी समीक्षा करता है, पूरे शरीर के अंदर हीमोहिम घूमता है, शरीर की समीक्षा करता है, ढूंढता है कहाँ कहाँ रोगों ने इसको जकड़ के रखा हुआ है, कौन से पार्ट से जहां जहां रोगों ने इसको जकड़ के रखा हुआ है। उसके कारण जब हीलिंग क्राइसिस बात करें या डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस चालू होता है, हीमोहिम नहीं करता, हीमोहिम के कारण हमारी इम्यूनिटी करती है, तो सर दर्द चालू हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो सकती है, किसी को उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो लगता है, किसी को कुछ जगहों पे सूजन आ जाती है, किसी को बेड से उठना भी तकलीफदायक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे यानी जो सिम्टम्स उसको रोगों के पहले थे वो सिम्टम्स फिर से उसको दिखना चालू हो जाते। ठीक है, यह इसलिए हो रहा है कि उनकी बॉडी गुड बैलेंस कंडीशन में नहीं होती, रोगों से ग्रस्त होती है, और बहुत सारे रोग उनके शरीर के अंदर में घर करके बैठे हुए, जैसे कैंसर समान खतरनाक रोग है, तो शरीर में और कहां कहां फैला हुआ है ये आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, इवन डॉक्टर भी नहीं जानते। जब टेस्ट करते, जब हमको सिम्टम्स दिखते कि बढ़ा हुआ है तब पता चलता है, लेकिन हीमोहिम जब हमारे शरीर के अंदर में घूमता है तो हीमोहिम को पता चल जाता है, हमारी इम्यूनिटी को पता चल जाता है कि यहाँ यहाँ रोगों ने घर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो हीमोहिम पूरे बॉडी की समीक्षा करता है और आपकी बॉडी यानी जो वीकनेस है वो आपकी कहानी बताती है। जब वो वीकनेस हमारे शरीर के बाहर आता है, जब हीमोहिम लेना चालू करते हैं और जो वीकनेस बाहर आता है वो हमारी शरीर की कहानी बताता है। आपकी बॉडी कितनी दूषित हो गई है रोगों के कारण, जिसके कारण आपको हीलिंग क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। और ये सिम्टम्स या तकलीफें देखने के बाद बोलते हैं मेरे शरीर के बारे में मैं जानता हूं और ऐसा अभी तक नहीं हुआ मेरे साथ कभी भी इस तरह के हीलिंग क्राइसिस की कंडीशन नहीं हुई, ये सिर्फ हीमोहिम के कारण ही हुआ है। इतनी सारी मैं दवाई ले रहा हूं आज तक, लेकिन दवाइयों से भी मेरे को इस तरह के सिम्टम्स नहीं आए, ये सिम्टम्स सिर्फ हीमोहिम लेने के कारण ही आए हुए, इसलिए वो हीमोहिम को टोकना चालू करता है। तो लोग हीमोहिम को गलत बोलना चालू करते हैं, हीमोहिम सही नहीं है, काम नहीं करता है, तकलीफें बढ़ाता है, और लेना बंद कर देते क्योंकि हमसे समझदार इस दुनिया में कोई नहीं है, ये वो पेशेंट समझता है, या जिसको हमने हीमोहिम दिए वो समझता है, या फिर हम खुद ये समझते भैया मेरे को जो तकलीफें हुई है आज तक ये तकलीफें इसके पहले हीमोहिम लेने के पहले मुझे नहीं होती थी, जब तक डॉक्टर की दवा चालू थी तब तक मेरे को 1 रुपए की भी तकलीफ नहीं थी, ये वीकनेस भी नहीं दिखता था, ये सर दर्द भी नहीं होता था, ये कॉन्स्टिपेशन की भी तकलीफ नहीं थी, वोमिटिंग भी नहीं होती थी, इस तरह की सूजन भी मेरी बॉडी पे नहीं थी। लेकिन जब हीमोहिम लेना चालू किया ये सब चीजें बाहर आई तो हम बोलते, क्योंकि उस कंडीशन में हम नहीं रहते कि हम सही और गलत का फैसला कर पाए हम, और साथ ही साथ हमको हीलिंग क्राइसिस और डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है शरीर के अंदर में वो मालूम नहीं रहती, ना ही डॉक्टर ने अभी तक कभी हमको ये चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। फिर क्या होता है, हम लोग हीमोहिम को दोष देते और हीमोहिम को लेना बंद कर देते। थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि हीमोहिम कितना अच्छा है और
ये हीलिंग क्राइसिस कोई खराब चीज नहीं है, ठीक है। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हीमोइम सही नहीं है, हीमोइम गलत काम कर रहा है, क्योंकि जो 16 पीएचडी होल्डर्स हीमोइम बनाने के पीछे जो 16 पीएचडी होल्डर्स के सर लगे हुए थे साइंटिस्ट के, उनमें जहां तक उसको भी प्रॉब्लम था, उनका दिमाग खराब था ये हीमोइम बनाते वक्त। 8 साल रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये हीमोइम प्रोडक्ट बनाया था। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपका दिमाग उन 16 पीएचडी होल्डर साइंटिस्ट से ज़्यादा जानता है, आप ज़्यादा उनसे पढ़े लिखे हो, आप ज़्यादा जानते हो हीमोइम के बारे में या आपके रोगों के बारे में। वो 16 साइंटिस्ट जिन्होंने हीमोइम बनाया वो कुछ भी नहीं जानते, और आप भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि पीएचडी यानी परमानेंट हेड डैमेज, पीएचडी यानी परमानेंट हेड डैमेज। ये एक लॉन्ग फॉर्म बता रहा हूं मैं पीएचडी का, क्योंकि वो 16 पीएचडी होल्डर्स का उसके ऊपर दिमाग लगा हुआ है, एज ए साइंटिस्ट है। नासा के भी साइंटिस्ट थे उसके अंदर में, वो साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्टों का दिमाग लगा हुआ है। फिर भी हमको जब ये हीलिंग क्राइसिस आते तब हम हीमोइम को गलत मानते, गलत ठहराते और वो लेना बंद कर देते। लेकिन जो 16, और ये भी जब हम बोल रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं कि 16 साइंटिस्टों का दिमाग इसके पीछे लगा हुआ है, तो हम बोलते हैं 16 साइंटिस्ट गलत थे, उनका दिमाग काम नहीं करता, पागल थे। क्योंकि जब कोई दुनिया के अंदर में आविष्कार होता है, एक साइंटिस्ट जब कोई नया आविष्कार करता है तो उसको पागल ही कहा जाता है। बाद में दुनिया धीरे धीरे उस चीज को मानती है। तो ये हीलिंग आप उन 16 साइंटिस्ट से ज्यादा अच्छे से जानते हो और आपको लगता है कि हीमोइम गलत है, ठीक है। यह हकीकत नहीं है, वो पीएचडी होल्डर भी जानते। अगर आप हीमोइम किसी को देते हो तो राइट टाइम और राइट प्लेस पे देना चाहिए। आप जिनको भी हीमोइम देते हो उनका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। फाउंडेशन यानी शरीर, उनका शरीर मजबूत होना चाहिए। लेकिन शरीर तो ऑलरेडी रोगों से ग्रस्त है, तो शरीर कैसे मजबूत कर सकते? तो शरीर मजबूत करने के लिए विटामिन सी, ओमेगा 3 और प्रोबायोटिक लेना चाहिए, और शरीर के फाउंडेशन को मजबूत करना चाहिए। अगर हम पहले ये 3 चीजें देते और बाद में हीमोइम देते तो आपको हीलिंग क्राइसिस या किसी भी व्यक्ति को हीलिंग क्राइसिस की समस्याओं का सामना बहुत कम वक्त के लिए करना पड़ सकता है या करना भी नहीं पड़ सकता। यही कारण है जब एटोमी इंडिया ने सही समय पे सही प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर में इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। इसीलिए पहले पोमोग्रेनेट ब्यूटी आया, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स आया, ओमेगा आया और बाद में आया आपका हीमोइम। क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स अगर हम किसी को देते हैं तो पेट के लिए अच्छा होता है, पेट पे पूरा काम करेगा, पेट की इम्यूनिटी ठीक करेगा। जब पेट की इम्यूनिटी ठीक करेगा तो एक जगह से हमारा जो पेट है उसके आजू बाजू से जो भी हमारी गंदगी होंगी, जो कुछ भी उसके अंदर विषैले पदार्थ होंगे वो बाहर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद पोमोग्रेनेट ब्यूटी भी लेते तो वो भी अच्छा काम करता है, वो भी गंदगी बाहर निकालने का काम करेगा, लेकिन हर एक स्पेशल इस जगह पे ही काम करता है, ठीक है। ओमेगा 3 हमारे नसों को ठीक करेगा, नसों के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, जो भी ब्लॉकेजेस है उसको थोड़ा सा मदद करेगा। और हीमोइम तो पूरे शरीर को मदद करता है, आप जानते ही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हीमोइम पूरे शरीर को रिसर्च करता है, पूरे शरीर की पढ़ाई करता है, पूरे शरीर के अंदर में ढूंढता है। इसीलिए जब हम किसी को पहले हीमोइम देते हैं तो उसको हीलिंग क्राइसिस के समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये हमारी मजबूरी भी बोलूँ मैं, हम हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान या भारत देश की बात करूँ तो ये मजबूरी है, क्योंकि 15,000 रुपये जब हीमोइम का कॉस्ट है और बाकी सब कॉस्ट जोड़ दिया जाए, अगर हम बोले किसी को न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स तो भी ले, पोमोग्रेनेट ब्यूटी भी ले और साथ ही साथ ओमेगा भी ले, तो 25-30 हज़ार रुपये का उसका बजट हो जाएगा। और 30,000 का बजट हम किसी आदमी का बना नहीं सकते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट हीमोइम दे रहे। चलो कोई बात नहीं, आप हीमोइम जरूर दीजिएगा, लेकिन साथ में उसको हीलिंग क्राइसिस की जानकारी दीजिए। कुछ दिन तकलीफ उसको हीलिंग क्राइसिस की होने वाली है, डिपेंड अपॉन बॉडी टू बॉडी रहती है। किसी को हफ्ते भर की तकलीफ होती है, किसी को 10 दिन की भी तकलीफ हो सकती है, किसी को 12 दिन 15 दिन की भी तकलीफ हो सकती है। तो ये हीलिंग क्राइसिस की तकलीफें झेलनी पड़ेगी। ये सिम्टम्स अच्छे सिम्टम्स है, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस चालू हो चुका है। इसके ऊपर एक वीडियो मेरे चैनल के ऊपर में है ऑलरेडी, हीलिंग क्राइसिस का, वो वीडियो आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको उससे भी क्लियर हो जाएंगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिन किसी को भी आपने हीमोइम दिया हुआ है उनको इस तरह के समझ में आ रहा है, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे, इट मीन्स वो हीलिंग क्राइसिस चालू हो चुका है उनके शरीर के अंदर में, और
हीमोइम लेना बंद मत कीजिए, कंटिन्यू कीजिएगा। जिस किसी को भी हीमोइम चाहिए मुझे कांटेक्ट कीजिए 9325398926 इस नंबर पे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।